हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 वचन को हम देखेंगे और 19 वचन के लास्ट लाइन को हम पढ़ेंगे। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति को उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो पर अपने प्रचार के द्वारा और विश्वासी लोग अपने विश्वासी जीवन में, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन 19 वचन कहता है, लास्ट लाइन दिखाती है कि बहुत सारे लोग अपने मन को पृथ्वी की वस्तुओं पर लगाए हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा स्वदेश, हमारी सिटीजनशिप इस संसार की नहीं है और हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है। और हम इसलिए इस संसार में रुके हुए हैं क्योंकि हम इस संसार में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। और जल्दी ही आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता इस संसार में जल्दी वापस आने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के सभी चिन्ह बहुत तेजी से, सभी भविष्यवाणियां बड़ी तेजी के साथ इस संसार में पूरी हो रही हैं। और कलीसिया का उठाए जाना, रैप्चर, कलीसिया का गायब हो जाना बहुत निकट है। और आप और मैं सत्य को जाने कि हमारा स्वदेश, हमारा नगर, हमारा शहर, हमारा देश ये संसार नहीं है। इसलिए 19 वचन की लास्ट लाइन में लिखा है हमें पृथ्वी की वस्तु पर मन नहीं लगाना। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी इस संसार में मन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का प्रकाशन नहीं है, उन्हें इस बात का भेद नहीं है। वो इस बात को समझ नहीं पाए अपने मसीह जीवन के अंदर कि उनका स्वदेश ये संसार नहीं है, उनकी कंट्री, उनका देश ये संसार नहीं है। उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य को तैयार किया है और वहां पर लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बड़ी तेजी के साथ कलीसिया की ओर बढ़ रहा है। और मेरे प्रियो, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें हर समय इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। आप 2 बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि आप और मैं कभी भी मर सकते हैं, कभी भी संसार को छोड़कर हम जा सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी आप और मैं ऐसे दिनों में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में कभी भी हो सकता है। क्या आप दोनों में से किसी एक बात के लिए तैयार हैं? क्या आप दोनों बातों के लिए तैयार हैं कि आप कभी भी संसार में से चले जाएं और क्या आप अपने स्वदेश में पहुंचेंगे? और क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो आपके राज्य का आगमन हो रहा है, जो आपके उद्धारकर्ता का आगमन हो रहा है, क्या आप ऐसे जी रहे हैं कि आप उसके साथ जाएंगे? इन दोनों बातों को बड़ी गंभीरता के साथ हमें अपने जीवन में सोचना है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जल्दी इस संसार में आ रहे हैं और बाइबल कहती है हम इस बात के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जो सब बातों को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन, हमारी निर्बल देह, हमारे तुच्छ शरीर को वो बदल देगा। जो कौन? हमारा उद्धार करता। कैसा बनाएगा? जैसा उसका खुद का शरीर है। और यीशु मसीह का जो शरीर है, जो मुर्दों में से जी उठने के बाद जिस बॉडी को यीशु मसीह ने प्राप्त किया है, वो महिमा का शरीर है। और आप और मैं जिस शरीर में रह रहे हैं, ये शरीर तुच्छ और निर्बल शरीर है। इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमारा मन इस संसार पर जाने अनजाने में लगा रहता है। हम अपने मसीह होने के बावजूद भी, हम प्रभु के वचन के शिक्षक होने के बावजूद भी, ना चाहते हुए भी इस संसार में हमारा मन लगा रहता है। ये निर्बलता आपके और मेरे शरीर की है, जिसके कारण हम सब बातों को जानते हुए भी इस संसार में फंस जाते हैं। इसलिए जैसे प्रभु ने हमारी आत्मा को छुड़ा लिया है और प्रभु जल्दी हमारे शरीर से भी हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने के लिए जा रहा है। और उस समय आपको, एक सच्चे मसीही को, सबसे ज्यादा अगर समस्या तो अपने शरीर से है, क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसी चीज है जो हमें मसीह के सत्य को समझने नहीं देता। और हमारे शरीर से ही हमारा आत्मिक युद्ध है, हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है हर वक्त। और हमारा शरीर ही हमें स्पिरिचुअल जीवन में कई बार नीचे ले आता है। इसलिए हमारे शरीर से हमें अनंत काल के लिए छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने के लिए जा रहा है। और उस समय सबसे पहले जब यीशु मसीह बादलों पर होंगे और जो लोग कब्रों में हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे महिमा की देह के साथ। और आप और
मैं अगर उस समय जिंदा हुए तो हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे और हम महिमा के शरीर को प्राप्त करेंगे। और जो मुर्दों में से जी उठे हैं और जो जीवित हैं, जो बदलेंगे, दोनों का एक ही शरीर होगा, महिमा का शरीर। और आप और मैं मेरे प्रियो इस बात के इंतजार में रहें कि हमें अपने शरीर से छुटकारे की जरूरत है और हम अपने शरीर के छुटकारे के बहुत निकट हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो रहा है। यही और आपकी और मेरी धन्य आशा है। इसी आशा के इंतजार में हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और आप अपनी आंखें उठाएं और अपने हृदयों को दृढ़ करें और अपने शरीर के छुटकारे के आप बहुत निकट हैं और आप अपने उद्धारकर्ता के आने के बहुत निकट हैं और आप अपने स्वदेश में पहुंचने के बहुत निकट हैं। आपके और मेरे छुटकारे का दिन बहुत निकट आ पहुंचा है। और आनंदित हो जाएं और अपने हृदय को आनंदित करें, अपनी आंखों को उठाएं, अपने आत्मिक जीवन में और ज्यादा बढ़ें ताकि हम अपने स्वदेश में अनंत काल तक प्रवेश कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन।